क्या आपके पास नौकरी नहीं है, पाना चाहते हैं तो संपर्क करें, 100% नौकरी मिलेगी। आपका पति आपके वश में नहीं है, संपर्क करें, 100% सफलता मिलेगी। क्या आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या आपकी संतान है, ये सारे दावे करते हैं बहुत से जो कहते हैं हम काला जादू करेंगे, इस तरह के करते हैं, और इन पर कोई सरकार का अंकुश नहीं है, क्योंकि ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं। और इस बढ़ावे को कैसे रोका जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे मौजूद है इलाहाबाद हाई कोर्ट के फॉर्मर जज जस्टिस रविंद्र सिंह साहब। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में, और द लीगल प्लेटफॉर्म के खास शो में आपका थैंक स्वागत है। मैं हूँ खुर्रम थैंक निजामी। जज साहब, पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से धड़ल्ले से विज्ञापन आते हैं कि आपने संतान है तो हमसे संपर्क करें, हम आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे, या नौकरी नहीं मिल रही है, या प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तमाम तरीके के भ्रामक जो बातें की जाती है, जो इमोशन जुड़े होते हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये ये जिस तरह के जितने प्रचार होते हैं, ये हमारे देश की जो जनता अंधविश्वास में विश्वास करती है, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये जिन बातों का आश्वासन देते हैं वो संभव ही नहीं है। हम्म। तो ये अंधविश्वास और ये इस तरह के जितने कृत्य हैं, इनके ऊपर एक कठोर कानून बनने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक कोई भी सेंट्रल एक्ट इस संबंध में इनको पनिश करने के लिए नहीं आया है, जिसके द्वारा इनको पनिश हम्म। किया जा सके। 2016 में जी। पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया था, लेकिन वो पास नहीं हुआ। और इस तरह के जितने विच हंटिंग है, सुपरस्टिशन है, लाइक दिस, जितने ये पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए लोग यूज करते हैं, अपनी विद्याएं जो कुछ सीख लेते हैं उनके माध्यम से उनका इतना ज्यादा एक्सपेंड करते हैं और ऐसे शो करते हैं कि जैसे कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। न ये कुछ कर सकते हैं, न इनकी कोई क्षमता है। इसमें होता क्या है, हमारे देश की आम जनता, हमारे देश का भोला भाला आदमी इनके जाल में फंसता है और अपने को बर्बाद करता है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और प्रतिष्ठा के रूप में वो अपना हिरास करता है। मैं इन सब बातों के बहुत विरुद्ध हूं, और अगर इनके इनके विरुद्ध कोई कठोर कानून नहीं लाया गया तो देश की जनता ऐसे ही बेवकूफ बनती रहेगी। लेकिन हम बिहार की बात करें तो बिहार में ऐसा कानून है 1999 में ला कर आए थे, द प्रिवेंशन ऑफ विच प्रैक्टिसेस एक्ट की बात की जाए, आया था। फिर महाराष्ट्र में 2013 में आया था, और भी उसके बाद कुछ और स्टेट्स में भी आया था। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक की सन्नाटा है, तमाम तरीके की बातें की जाती है, लेकिन अभी तक की इस पर क्यों कोई बात नहीं हो पाई? देखिए, न तो उत्तर प्रदेश में कोई इस तरह कानून है, न कोई सेंट्रल एक्ट है। जब तक सेंट्रल एक्ट नहीं होगा तब तक इसको सख्ती से लागू करने में दिक्कत होगी। तो स्पष्ट मेरी धारणा है कि ऐसे कृत्यों के लिए, कुकृत्यों के लिए सेंट्रल एक्ट की आवश्यकता है, जिसके द्वारा इनको पनिश किया जा सके। तो कोर्ट सो मोटो क्यों नहीं लेती इसका? क्या उनके पास इसको सो मोटो लेने के लायक की बात नहीं है क्या? नहीं, कोर्ट को सोमोटो तब होगा जब उसका कोई कहीं कुछ प्रोविजन तो होना चाहिए। देयर शुड बी सम प्रोविजन। भाई, अगर कोर्ट ले भी लेगी सोमोटो एक्शन, तो पनिश किस में करेगी? पनिशमेंट का कोई प्रोविजन है ही नहीं। हम्म। या यही कहे कि ऐसे कानून बनना चाहिए, इस बात को कोर्ट कहे? नहीं, वो सोमोटो तो नहीं कह सकते, क्योंकि जब उनका उनका हम्म। अधिकार क्षेत्र है ही नहीं, इस तरह का कोई लॉ है ही नहीं। तो हम्म। पार्लियामेंट को कोर्ट डायरेक्ट नहीं कर सकता कि ऐसा आप कानून बनाइए, क्योंकि लॉ लेकिन मेकिंग जैसा बॉडी तो पार्लियामेंट, लॉ मेकिंग बिल्कुल बॉडी सही। पार्लियामेंट है, कोर्ट नहीं है। कोर्ट तो लॉ का इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। कोई हम्म। कानून है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता होगी, वो कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन करके अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन कानून हम्म। बनने के लिए निर्देशित नहीं कर सकते पार्लियामेंट को। सर, बहुत सारे यूट्यूब चैनल बंद हुए कि तमाम तरीके की बातें की गई उसमें, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, और ये भी है कि ऑनलाइन में इसका बड़ा बोलबाला है। मिलियंस में इसके सब्सक्राइबर्स है लोगों के पास, और इन्होंने खोया हुआ प्यार, दुश्मन छुटकारा, जमीन में गड़ा हुआ धन पाना, सौतन छुटकारा, जमीन विवाद सुलझाना, ये सब आया। यानी कि वो कोर्ट प्रोसीडिंग में भी आ रहा है, जमीनी विवाद सुलझाना जो कोर्ट का काम है, अब ये लोग दावा कर रहे हैं। तो ऐसे अंधविश्वास मिलियंस में है, सब्सक्राइबर्स हैं, किसी 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर है,
तो किसी पास 6.65 लाख सब्सक्राइबर्स है, किसी पास 2.71 लाख सब्सक्राइबर है। तो यानी कि ऑनलाइन खूब धंधा चल रहा है ये। तो क्या इस पर सरकार को या कोर्ट को, किसी को कॉग्निजेंस नहीं लेना चाहिए इस पर? नहीं, सरकार को इस पे कॉग्निजेंस लेना चाहिए। सरकार कैन डू द समथिंग। कोर्ट से, कोर्ट के तो बियॉन्ड द कोर्ट पावर्स है, कोर्ट का कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जो ये धंधा चल रहा है इसको सरकार रोक सकती है, और रोकना चाहिए। क्योंकि जहाँ के लोग या तो शिक्षित नहीं है, या अर्ध शिक्षित हैं, या जो अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, ऐसे लोग जो अपनी तमाम बीमारियों से ग्रसित हैं, अगर वो उनकी भावनाओं को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो इस पे केंद्र शासन सत्ता में बैठ जो लोग पार्टी है वो कानून बना सकते हैं, और उनको रोकना भी चाहिए। आपने देखा होगा तमाम इस तरह के धन मिल जाएगा, अपने लोग बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं। बिल्कुल, धन प्राप्ति के लिए इतने, मतलब इस देश में गरीबी इस हालत में है, या लोग इतने लालची हैं, या जिन्हें शिक्षा का अभाव है, वो लोग क्या करते हैं, वो बच्चों की बलि चढ़ा देते हैं, और ना धन मिलता है ना कुछ होता है। कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन होता है ऐसे लोगों का, लेकिन हाँ, ऐसे लोग होता है। वो लोग ये, चूंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रोविजन नहीं है, अगर अगर कार्रवाई करने का कोई प्रोविजन आ जाए तो फिर इनका कॉन्फिडेंस लूज कर जाएगा। फिर ये लोग जो है इस तरह की दुकानें बंद कर देंगे, या बहुत संभल के करेंगे, बच के करेंगे। लेकिन अभी तो ओपनिंग चल रहा है, मतलब इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही लोगों के यहाँ, वहां लोग भीड़ में मर रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, वहां खाने की कोई सुविधा नहीं है। कितना कितना महिलाओं के साथ मतलब कुकृत्य हो रहे हैं वहां। लोगों की फीलिंग्स को कैसे हर्ट किया जा रहा है, कितने धक्के खा रहे हैं। लेकिन वो भावनाओं से उन्हें उम्मीद है कि कोई बाबा हमको चमत्कार करेगा और उससे हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, उसमें पागल बन के घूम रहे हैं लोग। मतलब आज 21वीं सदी में ये सब बातें सुनना, इस पर डिस्कशन करना हैरत की बात आपको नहीं लगती? बिल्कुल हैरत की बात है, और दुखद और दुख की बात यह है कि हम अपने देश में, अपने देश को जो हमारा साइंटिफिक, जहां हम साइंस में इतना एडवांस कर गए हैं, वहां पर अगर हम इन चीजों में अभी भी पड़े हुए हैं, तो कोई वास्तविक हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं है। मानसिक रूप से हम अभी बहुत पीछे हैं। हमें अभी मानसिक उत्थान के लिए हमको इन सब चीजों से हटके जो साइंटिफिक वेज हैं उन पर विश्वास करने की जरूरत है। अब अवेयरनेस, माइंड रीडिंग एक विद्या है, माइंड रीडिंग विद्या है, ठीक। तो उस विद्या का लोग दुरुपयोग करते हैं। आपके माइंड में क्या चीज चल रही है उन्होंने बता दिया कि आपका ये सोच के आए हैं, हमसे ये प्रश्न करना चाह रहे हैं, तो लोग विश्वास करते हैं कि मेरे दिमाग में जो चीज थी वो ये बता रहे हैं, इसका मतलब ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो ईश्वर का अवतार है, ये जो कुछ कहेगा वही ईश्वर के शब्द है। तो उनके इस विश्वास पे आकर के लोग फंसते हैं। तमाम विद्याएं हैं, तमाम तंत्र विद्याएं हैं जिनको लोग सीखते हैं और उनका दुरुपयोग करते हैं। एक विद्या है जो भूत के, जो जिसको लोग सिद्ध करते हैं या जिसको सीखते हैं, उससे क्या होता है, वो भूत की सारी बातें बता देती है। जब आप पूछेंगे तो आप पे भूतकाल से तमाम चीजों को बता देगी। तो लोग विश्वास कर लेते हैं कि जब इसने हमारी भूतकाल की सारी बातें बता दी, इसका मतलब ये बहुत बड़ा विद्वान है और ये जो कहेगा वही सही है, तो इसकी बात में विश्वास करो। उसकी बात में विश्वास करके लोग आगे भविष्य के लिए और अपने को दलदल में फंसते जाते हैं, और वो कभी भी चीजें न सही होती हैं और न उनका कोई मतलब होता है। वो विद्या का दुरुपयोग है। यानी कि यहाँ पार्लियामेंट की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो बिल पेंडिंग है उसको जल्द से जल्द पास कराया जाए। नहीं, जो पेंडिंग भी है और जो, और उसको वो तो शॉर्ट है, एक बड़े बिल लाने की आवश्यकता है जिससे इस सब को पूरा कवर किया जा सके, पूरा कवर किया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, द लीगल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए, और बहुत जल्द एक नई शख्सियत के साथ, एक नए इशू के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर।